जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं कुछ रियल लाइफ इंस्टेंसेस के थ्रू ना एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। वो मैसेज ये है कि जहाँ पर आपका वश नहीं है ना, या जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते, या जो चीज़ आपको लगता है कि उचित नहीं है और आपने नहीं किया, तो उसके बाद जब कोई आप पर दोष मढ़ने की कोशिश करे ना, आपको बुरा महसूस करवाए, तो बुरा महसूस मत करिए, गिल्ट अपने ऊपर मत लीजिए। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बेमतलब ही गिल्ट फील मत करिए। बात ऐसी है ना कि आज से कई साल पहले एक लेडी थी, वो चाहती थी ना कि मेरी मदर जो है वो उनको 4-5,000 रुपीज़, कभी 8,000 रुपीज़ देते रहे जब वो मांगे, और जब उनके पास पैसे रहेंगे तब वो लौटा देंगी। ये वो टाइम था जब मेरी भी जो मॉम है ना, वो भी फाइनेंशियल इशू से और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज जो रहते हैं ना, वो मतलब रहते ही हैं लाइफ में सबके। मतलब हर इंसान के पास जितना रहता है, कम ही लोग होते हैं जो संतोषी होते हैं। ऑल्दो मेरी मॉम बहुत सेटिस्फाइड लेडी हैं, उनके पास जो है वो शी इज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर शी हैज़। पर वो ना बहुत स्टार्टिंग का टाइम था, तो ये होता है ना कि उस वक्त इंसान के पास उतना नहीं रहता है, और वैसे में उतनी बड़ी बड़ी अमाउंट जो है वो देना, और कोई गारंटी नहीं है कि वो लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगी। क्योंकि आप अपना पैसा दे दो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप अपना पैसा मांगने जाओ ना, तो लोग बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और मेरी मदर के साथ ऐसा पहले हो चुका है कि ना लोग उनके पैसे वगैरह रख लेते थे और फिर लौटाए नहीं है, तो उनके पास एक बीटर एक्सपीरियंस था। अब देखिए, उन्होंने इनसे हेल्प मांगी, ठीक है ना, तो मेरी मदर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मतलब वो इस चीज़ में ना इन्वॉल्व नहीं हुई। अगर वो एक बार अमाउंट मांगती ना तो ये ज़रूर हेल्प करती, पर वो ना सालों साल का चक्कर रखना चाह रही थी कि मतलब पूरे साल में जब जब मांगूँ तब तब देना और फिर मैं आपको लौटाते जाऊँगी, है ना। तो शायद उनको मतलब वो लोन नहीं लेना चाहती होंगी, इसलिए सोचा होगा कि इनसे ले लो और फिर इनको लौटाते रहना, और फिर लौटाने की कोई लायबिलिटी नहीं है। पर पता है, जो लोग इस तरह से करते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि दूसरे इंसान का भी घर है, दूसरे इंसान को भी अपनी चीज़ों का टेक केयर करना होता है, तो इस तरह से लायबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। तो क्या हुआ ना कि मेरी मदर ने उस चीज़ के लिए डिनाई किया, क्योंकि वो एक बार का नहीं था, लंबा सा उनका ट्रांजैक्शन था। उसके बाद ये चीज़ हो गई ना कि उन्होंने ना गिल्ट फ़ील कराना शुरू कर दिया, और गिल्ट फ़ील कराने के लिए उन्होंने ना क्या किया कि इतना कॉस्टली एक गिफ्ट दे दिया था गिल्ट फ़ील कराने के लिए कि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कम मत समझना। मतलब गिल्ट फ़ील कराने के लिए उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट वाला गिफ्ट दे दिया। ऑल्दो बाद में उनको दूसरे फॉर्म में रिटर्न कर दिया गया, लेकिन आपको पता है ये जो एक इतना गंदा तरीका है गिल्ट फ़ील कराने का, ये बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, ये बहुत मेरे पास कोई शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि ये किस तरह के लोग होते हैं ना, जो जिनको आप हेल्प नहीं करो। मतलब उसने जो था वो आंटी ने तो सिर्फ अप्रोच किया था, ऐसा थोड़ी था कि उनके मन में तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए कि वो हाँ भी कह सकते हैं, ना भी कह सकते हैं। हमेशा हर इंसान किसी की हेल्प करे कोई ज़रूरी नहीं, और हर इंसान की आदत भी नहीं होती कि वो रोए गाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग चुप रहकर अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है, ये कोरोना के जस्ट पहले का है। एक लेडी थी, वो हमारे घर आकर ना फूल वगैरह में फूलों का देखभाल वगैरह कर दिया करती थी। एंड एज आई सेड, माई मॉम इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। शायद मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, ये तो मैं कह सकती हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। तो वो मेरी मदर क्या करती थी ना, उसको बहुत सपोर्ट वगैरह कर देती थी। कभी आटा 5 किलो दे दिया, या जो भी है उसको ज़रूरत है उसको कपड़े वगैरह देना, ये सब करते रहती थी। वो बेसिकली हाउस हेल्प थी, पर हमारे यहाँ एज अ हाउस हेल्प काम नहीं करती थी। वो कभी कभी आती थी ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार आ जाया करती थी। उसको आना पसंद था, और आती थी तो कुछ ना कुछ हम उससे काम भी करवा लेते थे, थोड़ी बहुत डस्टिंग या कुछ भी, और उसको उसके पैसे मिल जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ था ना कि उसने 500 रुपीज़ मांगी। तो
मतलब मेरी मॉम ने दे दिया एंड मतलब हम फिर रिटर्न में लेते नहीं है ना कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी दे दिया हमने, अब क्या लेना है, तो फिर हमने नहीं लिया। देन शी स्टार्टेड मेकिंग दिस अ हैबिट। फिर उसने सोचा कि अरे वाह, इनसे तो ये कराना बड़ा आसान है, थोड़ा सा रो दो एंड ये दे देंगे, ठीक है ना। देखिए, जब कोई जेन्युइन होता है और जब कोई एक्सप्लॉइट करता है ना, तो बाबा की कृपा से आपको समझ आने लगता है। उसकी फिर कुछ एक्टिविटीज़ जो थी, कुछ चीज़ें थी, अब मैं उतना इलेबरेट नहीं करना चाहती हूँ, तो क्योंकि अभी हमारा टॉपिक ये है कि बिना मतलब का हमें गिल्ट नहीं लेना चाहिए अपने ऊपर, तो मैं अभी इस पे स्टिक करना चाहती हूँ, इसलिए बहुत डिटेल करके नहीं बता रही हूँ। तो कुछ सारी चीज़ों को जब मेरी मदर ने देखा ना, तो फिर जब वो नेक्स्ट टाइम मांगी, तो मेरी मम्मा ने कहा कि देखो मेरे पास भी अभी उतना तो है नहीं और मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा। और वो हर बार कहती थी मैं आपको लौटा दूंगी, मगर वो कभी लौटाती नहीं थी और फिर हम भी कभी मांगते नहीं थे। बट दिस टाइम माई मदर सेड कि तुम ले रहे हो लेकिन तुम मुझे लौटा देना, ठीक है ना। तो फिर वो लेने के बाद उसके बाद तो वो दिखना बंद हो गई कुछ दिन के बाद दिखी, तो दिखी नहीं, तो मेरी मम्मा ने ना एक दिन कॉल कर दिया उसको कि तुम तो लेके गए थे और तुम लाकर दिए नहीं, तुमने कहा था कि इस डेट को मैं लौटा दूंगी। अब उसको इस चीज़ पर इतना गुस्सा आया कि वो आई मेरे घर पर रिटर्न करने के लिए। और देखिए वो कैसे रिटर्न की है, द वे ऑफ रिटर्निंग वॉज, उसके ना हाथ में उसको तनख्वाह मिली होगी, तो 100-100 के ना बहुत सारे नोट थे उसके हाथ में, मतलब होंगे 20-25 नोट होंगे उसके हाथ में। वो मतलब देखिए कितना गिल्ट फील कराने की लोगों की कितनी, मतलब जिससे आप इतने बार हेल्प ले चुके हो और आपने फिर उसके ही वहाँ पे आकर, उसकी प्रेमाइसेस में आकर कुछ ऐसा गड़बड़ किया जो मैं ऑन प्लेटफॉर्म यहाँ पर नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं तो जो इधर आसपास वाले हैं वो समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। और मैं किसी के मन में किसी के लिए ग्रजेस नहीं डालना चाहती हूँ, तो मैं वो स्टोरी का जिक्र नहीं कर रही हूँ। सुनेंगे तो आप लोगों को भी गुस्सा आएगा और लगेगा ना कि यार लोगों का हेल्प नहीं करना चाहिए, कभी कभी ये भी फील होता है। तो वो क्या की ना, वो सारे पैसे अपने हाथ में निकाल के फिर उसमें से गिन के और फिर मेरे हाथ में 500 रुपये रखे और बोला अपनी मम्मी को बोल देना कि ले ले, और इतने ख़राब से बोल कर गई। मुझे उस दिन के बाद आई नेवर कॉल दैट लेडी। फिर जब कोविड वगैरह आया ना, तो उसके बाद उसके गेस्चर थे कि बुला ले या कुछ भी, फिर मैंने उसको कभी पहचाना नहीं, क्योंकि ना ये मतलब मैंने उसका वो गिरगिट जैसा रंग बदलता देख लिया कि ज़रूरत है तो पाँव पे गिर जाएंगे, नहीं तो फिर हम तुम्हें नहीं जानते, ऐसा वाला। ऐसे इंसान नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, क्योंकि बाबा की कृपा से मुझे हाउस हेल्प मिली हो या फिर कोई भी मिला हो, टॉप टू बॉटम की मैं बात कर रही हूँ, बाबा उन्हीं लोगों से अटैच होने दिए हैं मुझे जो बाबा को लगता है कि मेरे लिए सही है, पॉजिटिव है। और मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, मैं जिनसे सब्ज़ी भी लेती हूँ ना, वो लोग भी दिल के बहुत अच्छे हैं। और आज से नहीं, कई समय से मैं ये बात मतलब बता रही हूँ कि ये कई समय से मेरे जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ड्राइवर है, जो भी हैं, पीपल आर वेरी गुड, टच वुड, बाय बाबाज ग्रेस, जो भी है। और अगर जो अच्छे नहीं है ना, तो बाबा बस इसी तरीके से झटके से सच्चाई दिखा के लाइफ से गेट आउट करवाते हैं। तो इसीलिए ना मतलब ये चीज़ है मेरे लाइफ में, ये मैंने बहुत बार देखी है। तो बाबा ने इसको भी हटा दिया। बट आप ये देखिए कि वो ना गिल्ट फील कराने के लिए कि तुमने मुझसे 500 रुपये वापस मांग लिए और इसके पहले जो इतने बार दिए उसके तो हमने हिसाब नहीं लगाए। मगर जब उसने इतना गड़बड़ करा तो हमें लगा कि यार इस लेडी के मन में तो इसको तो बुरा भी फील नहीं हो रहा है, तो हम क्यों फिर छोड़े। तो हमने सिर्फ एक बार के जो लास्ट हमने दिया, हमने सिर्फ उतना मांगा। और वो जिस तरीके से बिहेव करके गई ना, तो आई टोल्ड दैट टू माई मदर कि देखो ये मतलब कैसे 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 लोग होते हैं, आपको गिल्ट कितना फील कराते हैं। मैं जो ये स्टोरीज़ आपको सुना रही हूँ ना, मैं आज आप सारे लिसनर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आपको ना ऐसे लोग सोसाइटी में मिलेंगे जो ना आपसे हेल्प मांगने आएंगे, और फॉर सम और दी अदर रीज़न अगर आप हेल्प नहीं करोगे ना, तो वो आपको ना बहुत गंदे लेवल पे गिल्ट फील कराते हैं। और प्लीज़ मैं आप लोगों से ना रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे आप उन लोगों के गिल्ट फील कर लेते हो, वैसे आप मेरी भी एक बात मानो। मैं दिल से कह रही हूँ ये चीज़, गिल्ट फील करना बंद कर दो, आप मत गिल्ट फील करो। हो सकता है कि आप सच का साथ देना चाहते हो लेकिन आप मजबूर हो, आपके हाथ किसी ना किसी कारण से बंधे हुए हैं, तो आप गिल्ट फील मत करो। अगर और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ ये रीज़न है कि आप उससे पहले ना अपना सोच रहे हो कि यार मेरी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या मैं ये चीज़ को नहीं कर पाऊँगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि ना जो भी चीज़ें हैं ना इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर, वो आपके होने के कारण है। जिस वक्त आपका आँख खुला तभी ये सारी चीज़ें हुई। इवन आपके रिश्ते, आपके माँ, भाई, बहन, पापा, मौसी, मौसा, चाचा, चाची, जो भी है ना, वो आप हो, इसी आप आए
तब वो रिश्ते बने। अगर आप नहीं आए होते ना तो वो रिश्ते नहीं बनते, और जब आप चले जाओगे फिर वो रिश्ते रिश्ते ही रह जाएंगे, पर हर कुछ आपके होने के कारण है। तो अगर आप किसी को कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हो, वो इंसान गिल्ट फील कराए, तो आप ना गिल्ट फील मत करो अनलेस एंड अनटिल यू नो कि आपने इनजस्टिस किया है, या आपके दिल में लग रहा है कि ये काम बिल्कुल आप कर सकते थे, आपके हाथ बिल्कुल नहीं बंधे हुए थे, आपने बस ऐसे ही मना कर दिया, ठीक है ना, तब आपको बुरा फील करना है तो आप कर लो। मगर अगर आपके पास एक भी सॉलिड रीज़न था ना जिसके कारण आपने वो चीज़ नहीं करा, तो फिर गिल्ट फील मत करिए। क्योंकि ना ये यहाँ के लोगों का मैंने ये देखा है, मतलब यहाँ के लोगों का मतलब कि इस धरती के लोगों का मैंने ये देखा है कि वो पहले सिंपैथी गेन करेंगे आपसे, फिर वो आपसे हेल्प चाहेंगे, और अगर आपने हेल्प कर दी तो आप परमात्मा है, थोड़े टाइम के लिए हैं या पता नहीं कितने टाइम के लिए। लेकिन अगर आप हेल्प नहीं करोगे ना, तो बहुत लोगों की ये बहुत गंदी आदत होती है आपको गिल्ट फील कराने की, और इसमें ना आपको कोई नहीं बचा सकता आपके सिवा। सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी फॉर जो आपने किया नहीं है या जो आपके वश में नहीं है। बहुत लोग सोसाइटी में होते हैं ना जो आपसे चाहेंगे ना कि वो लड़ाई ना करें, आप जाकर किसी से लड़ लो, ठीक है। और अगर आप कहोगे कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, तो फिर वो ना मतलब आपके साथ बड़ा बुरा बिहेव करेंगे, या आपको बहुत मतलब आपको ना सालों साल ताना देंगे, जलील करेंगे। लेकिन आप जलील होना बंद हो जाओ। पता है एक इंस्टेंस मैंने कुछ वक्त पहले सुनाया था कि कैसे बाबा ने एक संदेश में बताया था कि तुम्हारे कारण तुम्हारे सिग्नेचर से किसी की जॉब जा सकती है या नहीं। और वाकई में वो घटना मेरे साथ घटित हुई थी, मेरा उस लाइन पे ध्यान चला गया था, और वो एक बहुत ही मेरे लाइफ चेंजिंग घटना मेरी लाइफ में रही थी। तो मेरे सिग्नेचर्स उस वक्त बहुत मायने रख रहे थे। अगर मैं साइन की होती तो उनका जॉब चला गया होता। मैंने साइन नहीं किया और उनकी जॉब नहीं गई, क्योंकि मैं सही का साथ दी थी, मैंने गलत का साथ पहले भी नहीं दिया। और बाबा ने वो बहुत सुंदर, बहुत बड़ी लीला हुई थी मेरी लाइफ में, मुझे याद है, और उनकी लाइफ में उससे भी ज़्यादा। मैं तो फिर भी साइन करने वाली थी, मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता मेरे एक सिग्नेचर से। तो ये वाली जो चीज़ हुई थी ना, जब मैंने साइन नहीं किया था, तो जो मुझे पोक कर रहा था साइन करने को, उस व्यक्ति ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, पता है। मतलब कई समय तक मुझे कई समय तक जब भी उस बात का जिक्र होता मुझे ज़रूर जलील करता। ये उसने ना नियम बना लिया था, और मैं बुरा फील करती थी। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों के सामने, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ओपनली कि मैं बुरा फील करती थी, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर एक दिन ना मेरे दिल के अंदर से आवाज़ आई कि अब मुझे नहीं सुनना है। जैसे ये व्यक्ति गलत करके भी ये कह रहा है कि मेरे पास ये रीज़न है जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरा जो ओपिनियन था वो सही था और तुम गलत हो, उसी तरीके से मेरे दिल में भी जो बात है ना वो मुझे दिल में नहीं रखना है। अब मुझे कहना है, मुझे गिल्ट लेकर नहीं जीना है। और उस दिन के बाद ना मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए ना किसी का नुकसान कर लूँगी। और अगर मैं साइन करके किसी एक को हटा रही हूँ, तो वैसे वहाँ सेम क्वालिटी के, या ये कह लीजिए उससे इन्फीरियर क्वालिटी के 4-5 लोग हैं जिनको पहले हटाया जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं हटा रहे हैं। तो जो अच्छा इंसान है उसको तो हम नहीं हटाएंगे। मैंने ना ये चीज़ बोलना शुरू किया। जब मैंने बोलना शुरू किया ना, तो उस व्यक्ति ने फील किया कि अब इसके अंदर एग्रेशन है, अब ये और नहीं सुनने वाली है। तो उसके बाद ना उसकी बोलने की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते मेरे सामने शून्य हो गई। जब भी वो व्यक्ति ने मुझे बाद में जलील करना शुरू किया, मैंने कभी जलील नहीं किया, मैंने कभी बदतमीज़ी नहीं करी, मैंने कभी उसको बुरा फील नहीं कराया। लेकिन मैंने ये भी सोचा कि अब मुझे बुरा फील नहीं करना है, दिस इज़ माई डिसीजन। क्योंकि बहुत समय तक ना फिर मैं अकेले बैठ के रोती थी। मेरी ये हैबिट है, मुझे कोई चीज़ अगर बुरी लगती है ना, तो मैं बहुत हद तक, मुझे बर्दाश्त करने की आदत है। मैं बोलने नहीं जाऊँगी, मैं अपने आप में रो लूँगी। मैं बाबा के सामने रोती हूँ, ये मेरी हैबिट है। फिर बाद में जब बाबा ही मेरे बुद्धि में डालते हैं ना कि तू चुप क्यों है, जाके बोल, ये चीज़ भी बाबा ही कराते हैं, जो इस बार भी बाबा ने, मतलब इस इंस्टेंस पे भी बाबा ने ही कराया। और फिर मैं चुप नहीं रही, मैंने जाके बोला। जब मैंने जाकर बोला ना, बोलना शुरू किया, तो फिर मेरे को ना वो जलील करना बंद कर दिया गया। और मेरे अंदर जो गिल्ट था ना, जिसे लेकर मैं घूम रही थी फॉर नो रीज़न, बिना कारण के मेरे मन में जो गिल्ट था वो भी दूर हो गया। और ये सारे इंस्टेंस आज एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ ना, तो मैंने सोचा मैं आज इसी पे वीडियो बनाऊंगी। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, फॉर एवर इस बात को गांठ मान लीजिए एकदम, कि जहां आपकी गलती नहीं है ना, आपको गिल्ट फील कराने वाले लोग बैठे हैं। क्योंकि किसी के ना इमोशन के साथ खेल के ना किसी को वीक बनाया जा सकता है। ये एक टैक्टिक्स है, मतलब
कैसे समझाऊँ, मतलब ये एक तरीका है, लोग इसको ना दिमाग से खेल के ना आपको मतलब ऐसा फ़ील कराएँगे ना कि आप इमोशनली बहुत वीक इंसान हो, आप अच्छे डिसीजंस नहीं लेते, और ये सब एक तरीका है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करने का। तो इस चीज़ में ना मत फँसिए। बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से आप बाबा के भक्त हो, इतनी अच्छी बात है। तो जो चीज़ आपने नहीं किया, या बहुत बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपने कोई गलती नहीं करी है लेकिन आरोप आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, और सिचुएशंस इतने बढ़िया से बैठाए जाएंगे ना, आरोप लगाने वाले लोग इतने बढ़िया होंगे ना, वो इतने बढ़िया से सिचुएशन बैठाएंगे कि सारी गलती आपकी बताएंगे। पर वो सब कुछ तब तक चलता है ना जब तक आप चुप हो, आप बिन बात के उस आरोप को कैरी कर रहे हो। जिस मोमेंट आप अपनी सफाई देने लगोगे ना, लोगों की जो ये इंटेंसिटी है आपको डाउन करने की, आपको गिल्ट फील कराने की, वो कम होती चली जाएगी। आज मुझे ये सारी स्टोरीज़ याद आ गई, मैंने सोचा कि मैं इसको शेयर करूं कि मतलब कैसे लोग होते हैं जो आपको गिल्ट फील कराने के लिए ना, और हर लेवल के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट पीपल, बेवकूफ़ पीपल, हर तरह के लोग आपके इमोशन के साथ खेल के आपके कॉन्फिडेंस को लो कराना, आपको गिल्ट फील कराना चाहेंगे। और मुझे लगता है ना कि ये जो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको गिल्ट फील कराना चाहते हैं, ये बहुत सेल्फिश लोग होते हैं, ये सिर्फ अपनी सोचते हैं, इसलिए ये दूसरों के साथ ना उसके कॉन्फिडेंस लो कराने तक के सफ़र में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए जो आपको गिल्ट फील करा रहे हैं, और गिल्ट फील करना बंद करिए। अगर आप करते रहेंगे ना तो आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। मैं अपने सिचुएशन का भी बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने नहीं निकाला, बाबा की कृपा से बाबा ने निकाला। बाबा ने ही सिखाया कि तू बंद कर, जो तूने नहीं किया है ना उसका आरोप अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ कई बार मैंने संदेश में भी बोला है, लेकिन आज ये इसको इतना इलैबोरेट करके इतना बड़ा सा वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा यही था। शायद आप में से बहुत लोगों के, स्पेशली ना जो वो घरेलू रिलेशंस होते हैं या कुछ ऑफिस वाले होते हैं, ये दोनों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस तरह से लोग करते हैं, ये माइंड गेम है, इस तरह से खेल के किसी के कॉन्फिडेंस को लो कराया जा सकता है। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। जब कोई आपको गिल्ट फील कराना शुरू करे ना, तो आपके मन में जो बात है, जो आपका ओपिनियन है ना, उसको ज़रूर रखना शुरू करिए, और बाबा पे छोड़ कर ये कि बाबा मुझे कैसे बोलना है वो आप सिखाओ। कभी बाबा ना आपको बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल टोन में ये बात बोलवाएंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि बाबा ना बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे और आपसे इतनी स्ट्रिक्टली बोलवाएंगे ना कि सामने वाला फिर दूसरी बार ना ये बोलने के पहले सोचेगा ज़रूर कि बोलूँ या ना बोलूँ, वरना क्या पता इस बार मुझे जलील ही ना कर दे। बाबा कराते हैं, ये सब कुछ कराते हैं। तो आपको पता है जिस व्यक्ति से ने मेरे साथ ऐसा करा था ना, वो साइन वाला चीज़ हुआ था। वंस अपॉन अ टाइम दैट पर्सन वॉज वेरी पावरफुल। और मैं कहती हूँ ना कि बाबा हर जगह मुझे ही क्यों तुम उठा लेते हो। जैसे मैंने और भी आप लोगों को कुछ बहुत पहले ग्रुप्स के बारे में भी बताया था कि जिन ग्रुप्स में फ़ेक रिपोर्टिंग होती थी, वो भी बाबा मेरे थ्रू पकड़वाए थे। उसी तरीके से इस चीज़ में भी बाबा मेरे ही से क्यों पंगा करवाते हो, जो सारा चीज़ है। तो शायद बाबा को पता है कि महीनों का टॉर्चर भी मैं आराम से झेल लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। 10 मिनट बैठ के बाबा के सामने रोती हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है, और उसके बाद जो है चाहे 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, मगर मैं बाबा पे छोड़ देती हूँ। और मेरी ये इच्छा नहीं होती है कि मुझे किसी का बिगाड़ना है, बस मेरा ये कि मुझे उससे निकालो। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जब मैं इस तरह से बैठ कर रोई हूँ ना बाबा के सामने, उस व्यक्ति को ना वही चीज़ झेलना पड़ता है जो जिस सिचुएशन में उसने मुझे डाला था, और उससे ज़्यादा झेलना पड़ता है। हालांकि ये मेरी कामना नहीं रहती और ना ही मैं इस चीज़ से खुश हो रही हूँ, लेकिन ये चीज़ भी मैंने नोटिस की, तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब आप ऑनेस्ट हो ना तो आप डरो मत। जब आप ऑनेस्ट हो ना तो आप जो चीज़ नहीं किए हो उस चीज़ को अपने ऊपर लेकर गिल्ट फील बिल्कुल मत करो।